आ गए हैं तो यही एक्शन है। We, Rabia Khan, I really condemn for the all casualties for and the all IT student and for the small startup business. कॉल सेंटर से यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का काम होता था। मेरा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर था जहाँ से हम एआई की प्रोडक्ट्स पे काम करते थे भाई। हम वादा करते हैं ना हम हार मानेंगे ना हम थकेंगे भाई। हम तो ये भी नहीं कह रहे हमारा जो करोड़ों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है बिल्कुल उसको बचा लिया जाए। ऊपर मशीनें जो रखी हुई हैं करोड़ों रुपए की मशीनें कर दिया, लाखों लोगों को खुदकुशी पे मजबूर करने पे आ गए हैं तो यही एक्शन है। ये तो यहाँ पे वो लोग भी होंगे जो डेली कमाते होंगे और डेली खाते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तकरीबन मैं देख रहा हूँ 5वां छठा दिन है और अभी तक बंद है और अभी तक कोई काम मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अभी भी आपके सामने ये सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे, आपको कौन सा हुकूमती अहदेदार नजर आ रहा है जो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कर रहे थे यार 25,000 बच्चे पढ़ रहे थे मेरे भाई, वो रोड पे बैठे हुए, ये एयर कंडीशन में बच्चे पढ़ते थे। आपने अभी देख के आए अपनी आंखों से। बिल्कुल यहाँ पर रोडों पे क्लासेस हो रही हैं, सैकड़ों की तादाद में ऊपर आईटी इंडस्ट्री के दफातर मौजूद थे जिसमें हजारों वर्कर मौजूद थे। यहाँ पर कॉल सेंटर से यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का काम होता था। मेरा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर था जहाँ से हम एआई की प्रोडक्ट्स पे काम करते थे भाई। हम वादा करते हैं ना हम हार मानेंगे ना हम थकेंगे। हमें जो भी थोड़ी सी भी उम्मीद की जहाँ किरण नजर आएगी ना भाई, हम तो पैसे भी नहीं मांग रहे भाई। हम तो ये भी नहीं कह रहे हमारा जो करोड़ों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है उसको बचा लिया जाए। ऊपर मशीनें जो रखी हुई है करोड़ों रुपए की मशीन है भाई, बिल्कुल उसके अंदर कार्बन आ चुका है, जंग लग जाएगा अगर ये खोला नहीं गया ना आरजे मॉल। हमारा करोड़ों रुपए के अंदर अरबों रुपए का डेटा होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रबिया खान चैनल। तो जी हाँ नाज़रीन, देख सकते हैं मेरे सराउंडिंग मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरजे मॉल गुलिस्तान जोहर राशिद मिनहास रोड पर। और इस वक्त मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने आई हूँ। जो आईटी के स्टूडेंट हमारे जो पढ़ रहे थे बेचारे, अपने फ्यूचर मुस्तकबिल को अपना ब्राइट बनाने के लिए सोच रहे थे, उनकी आवाज़ बन के गवर्नमेंट से ये अपील करने के लिए आज यहाँ पर कवरेज करने आई हूँ कि उन बेचारे स्टूडेंट्स का बहुत लॉस हो रहा है। एटलीस्ट इस किस्से को 5 डेज हो चुके हैं और वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट की बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, जो सोच रहे थे कि हम पढ़ लिख के आईटी का कोर्स करके डॉलर्स में कमाएंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे। कितनी मुश्किलात है, इन्फ्लेशन हाइक है, तो वो बेचारे पढ़ लिख के कमाने का सोचे थे कि उनके साथ ये किस्सा हो गया। तो प्लीज़ पाकिस्तान के हाल पर रहम खाया जाए। कहाँ जाए पाकिस्तानी, जब वो कुछ काम करने निकलते हैं तो मसला होता है, पढ़ने निकलते हैं तो मसला होता है। और इसके अलावा साथ साथ मैं उन शॉपकीपर की भी आवाज़ उठाना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि जो लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर वो बिल्कुल ठीक है, उनको क्लोज सील किया हुआ है। प्लीज़ काइंडली उनको भी खोल दिया जाए ताकि उनके कारोबार जो डेली बेसिस पे कमा के घर लेके जाते हैं, उनके बच्चे बीवी देख रहे होते हैं कि अब्बू घर आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, क्या वो भूखे सो रहे हैं 5 दिन तक, क्या गवर्नमेंट उनके घरों में राशन डालेगी। तो चले आए मजीद आपकी लोगों से बात करवाते हैं। और आज दोबारा से मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ आरजे मॉल में जो किस्सा हुआ है उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए। हमारे साथ एक सीनियर इन्फ्लुएंसर भी मौजूद है यहाँ पर, गाजी साहब से भी बात करते हैं कि आज की क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए मोहतरमा, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, बात यह है कि आरजे मॉल को लगी आग को आज 4 दिन गुजर गए हैं और तहकीकाती कमेटी ने आरजे मॉल को सील कर दिया है। हालांकि जब 5 ग्रेड का हमला है उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, बज़ाहिर तो आरजे मॉल क्लियर है क्योंकि बेसमेंट पे आग नहीं लगी है कि उसकी बुनियादें कमजोर हो या पूरा आरजे मॉल नहीं जला है। कुछ फ्लोर जले, कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है, वो भी वो हिस्सा मुतासिर हुआ जिसमें एसी थे, यहाँ तक के पूरे हार्डबोर्ड लगे हुए थे। वो जो लोग यहाँ पर अपना इंतकाल कर गए वो जल के इंतकाल नहीं कर गए बल्कि दम घुटने से इंतकाल कर गए। अगर वो जल के इंतकाल कर गए होते तो जाहिर सी बात है पूरे मॉल में आग लग गई होती। अंदर चीजें जल गई, अंदर चीजें वो जली हैं, एसी जला है, वायरिंगें हुई हैं। तो मैं ये कहता हूँ इंतजामिया से कि ये आरजे मॉल नहीं बंद हुआ है बल्कि 25,000 स्टूडेंट का करोड़ों रुपए कमाने का सपना, जो दुकानदार यहाँ पर अपना रोजगार चला रहे थे उनका सपना बंद हो गया, उनका कमाने का जरिया बंद हो गया। तो जितने लोग बैठे हुए ये ऐसा नहीं बैठे हुए बल्कि ये एहतजाज कर रहे हैं कि आरजे मॉल को खोला जाए ताकि हमारा जो रोजगार जो हमसे जुड़ा हुआ था वो बहाल हो सके। वरना अगर हम क्या अगर देखिए अभी तो बिजली के बिल आना शुरू हो जाएंगे, आप खुद बताएं। मेरा मुतालबा यही है कि आप आरजे मॉल को क्लियर करें। सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि मॉल को क्लियरेंस के बाद जल्द से जल्द इसको खोला जाए ताकि जो लोग बेचारे रोडों पर बैठे हुए हैं, जो ये बच्चे एयर कंडीशनिंग क्लासेस में अपनी क्लासेस दिया करते थे, आज वो रोड पर बैठने में मजबूर हैं।
काजी वो आपने किया जाए। बहुत अच्छी ये बात हाईलाइट करी, क्योंकि मेरी खुद जाहिर सी बात है बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को भी एडमिशन करवाना चाहती थी यहाँ पे आईटी के। जो बच्चे बेचारे स्ट्रगलर है, टीनेजर है, वो अपने घर के लिए कुछ कमाने के लिए निकले और उनके साथ कितना बुरा हादसा रोड में हुआ। तो हम आज इसी आवाज को उठाने के लिए आए कि प्लीज जब ऐसे मॉल्स बनाए जाते हैं सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। तो ये क्या मजीद आए आपको लेके चलते हैं और लोगों से भी आपकी बात करवाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरजे मॉल में और हमारे साथ हसन बेग साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा किस्सा हुआ था और इस पर क्या गवर्नमेंट ने अपना रिस्पॉन्स दिया। अस्सलाम वालेकुम हसन बेग साहब, कैसे हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट ने तो कोई भी रिस्पांस नहीं दिया अभी तक, और जो है इदारे जो है जो मुतालिका इदारे हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं और उसके साथ जो मॉल की इंतजामिया है वो ताउन कर रही है। लेकिन हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये जो दुकानें जो हैं 700 दुकानें जो हैं जिसमें 4000 ख़ानदान जो है जिससे रोज़गार अपना जुड़े हैं, और उसके साथ साथ जो ऊपर जो है 200 IT के ऑफिसेज हैं जिसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है खोला जाए। जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं आप जो है उनको बंद रखें, ठीक है। आपकी तफ्तीश हो रही है, वो करते रहें करें, लेकिन जो मॉल का एरिया जो है बिल्कुल ठीक तरीके से है और उधर कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ये 3 फ्लोर जो है इस पे आग की एक चिंगारी भी नहीं निकली है। तो इस इधर जो है बहुत बेचारे हजारों IT स्टूडेंट जो कि एयर कंडीशन में फुल रिस्पेक्ट के साथ बैठ के एनवायरनमेंट में पढ़ा करते थे, वो खुले आसमान तले रोड के किनारे बैठकर अपनी क्लासेस लेने पर मजबूर। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे देख रहा है कोई काबिल वाला या गवर्नमेंट का कोई भी लीडर अगर मुझे देख रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि या तो स्टूडेंट्स को कोई अल्टरनेटिव स्पेस प्रोवाइड कर दी जाए, या तो जो एरिया ठीक है बिल्कुल जिस पे जरा सा भी असर नहीं हुआ दोबारा से रीओपन करके इन स्टूडेंट को अपनी क्लासेस रीस्टार्ट करने का मौका दिया जाए। और जो बिजनेसमैन है जिनके बिजनेस का लॉस हो रहा है उनको अपने बिजनेस रीस्टार्ट करने का चांस मर्ज को दिया देखा जाए। जाता है, उसकी प्रायोरिटी देखी जाती है, उसके साथ इलाज किया जाता है। तो इस मर्ज की प्रायोरिटी ये है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। किया जाए। बिल्कुल हसन बेग साहब ने बिल्कुल ये बात हाईलाइट की है कि जो स्टूडेंट होता है उसके पढ़ने वाले का, हसन बेग साहब, एक लम्हा भी बहुत ज्यादा कीमती होता है। ये तो स्टूडेंट का लॉस हो गया। जो बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो रहे हैं, जो डेली वेजिस पे जिनके घर चलते हैं, क्या गवर्नमेंट उनके घरों में राशन डलवा रही है? जो घर उनके 3 दिन से बता, आज तीसरा दिन है, तो वो किस तरीके से वो खाएंगे पिएंगे? वो बेचारे घरों में बैठ गए, बिल्कुल बेरोजगार हो गए। तो उनका क्या कसूर है? जो लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर जो ठीक है, बिल्कुल उनको तो एटलीस्ट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको बहाल किया जाए। जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो आपने सील किया हुआ है एरिया उसको सील ही रहने दें। हम शॉपकीपर की आवाज बन के आपसे अपील करते हैं, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 1 रेटिंग है, 5 रेटिंग है, 2 रेटिंग है, 10-20 रेटिंग के अंदर जब उनको ये प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है या उनके अकाउंट पे लिस्ट हो सकती है, ठीक है, आपके अकाउंट पे नहीं होगी, आपके अकाउंट पे होगी नहीं होगी, कितना सिंपल है। हमने अंदाज़ा लगाना होता है प्रोडक्ट के हमारे पास पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट पे नए सेलर्स बैठी हो सकती है, हर उम्र के मर्द ख़वातीन सबके लिए हो सकती है। तो उन सबको सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है मेन कैटेगरी, उसको कहते हैं रूट कैटेगरी, और एक होती है सब कैटेगरी। तो उसके बाद आता है मेन कैटेगरी बेसिकली इस तरह से कि भाई होम एंड किचन के आइटम, ये किचन वेयर के आइटम। अब किचन वेयर के आइटम आपके जहन में आ गया कि किचन में कपबोर्ड्स होते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के IT के स्टूडेंट जो कि RJ मॉल में अपनी स्टडीज बड़ी खुशरूबी से जारी सारी रखे हुए थे। तो इनसे लेते हैं नॉलेज की क्या कैजुअलिटीज हुई है और इनकी पढ़ाई का क्या लॉस हो रहा है। तो जिशान अली का नाम है, वेलकम जी, बताइएगा जिशान साहब। यहाँ पे हमारी IT के कोर्सेज हो रहे थे और यहाँ अफोर्डेबल प्राइस में हो रहे थे, बाकी हज़ारों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लड़के और लड़कियाँ, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए काम आता, और ये हादसे की वजह से हमारा बहुत लॉस हो रहा है। और मेरे यहाँ ये मुतालबा है हुकूमत से कि हमें कोई जगह दी जाए ताकि हसन बेग फाउंडेशन अपना काम जारी रखे और दूसरे लोगों को भी कमाने का मौका मिले और हम ताकि अपनी फैमिलियों को सपोर्ट कर सकें। अच्छा जिशान, ये तो आपकी अपील हो गई। आई होप कि गवर्नमेंट का कोई हुकाम वाला कोई सुन ले और ये रिक्वेस्ट आपकी अपील जो है अप्रूव हो जाए। अब मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या, आप कहाँ से आए, पहले तो ये बताएं। मैं लियाकताबाद टाउन से। अच्छा, लियाकताबाद से आए। और कितने स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे थे
इस बार 200 के करीब पड़ रहे 200 के करीब पढ़े थे। और जो कैजुअलिटीज हुई है कुछ उसके बारे में बताएं, कोई स्टूडेंट आपका, कोई कुलीग वगैरह, कैसे है सब? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे, सबका तो नहीं पता। ओह अच्छा, तो अच्छा ये बात बिल्कुल निशान साहब ने सही हाईलाइट की है बच्चे ने, कि वाकई मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, उनका नहीं पता चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो इसकी क्या रीजन है? अब प्राइवेसी रखी हुई है, क्या हुआ ये? इसका पता नहीं। बात है, खैर अल्लाह से दुआ है कि जहाँ भी हो वो बच्चे खैरियत से हो। अब आपकी मजीद क्या वो है गवर्नमेंट से, कि आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें जगह दी जाए और ऐसे कोर्सेज और कराए जाएं ताकि हम लोग अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पाकिस्तान के हालात पता हैं और मिडिल क्लास बच्चे तो बिल्कुल ही, यानी कि अब दूसरे प्राइवेट उसमें जाते हैं तो लाखों रुपए फीस है और ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप परेशान ना हो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुसलमान का काम नाउम्मीदी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, और अल्लाह से तो उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा ख्याल आ जाए। कि रबिया खान चैनल से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट के सभी लोगों से, कि इन जैसे जिशान जैसे कितने 200 और मजीद बच्चे, उनकी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, उनकी पढ़ाई तो एटलीस्ट उनको कहीं जारी करवा दें, उनको कोई जगह दे दें, या इसी जगह को दोबारा से रीओपन किया जाए। तो जी हाँ व्यूवर्स, देख सकते हैं ये फूड बॉक्सेस जो कि स्पॉन्सर किए हैं A&I ग्रुप ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस लाइक डिस्ट्रेस टाइम पे भी उन्होंने इन लोगों की भूख और प्यास का ख्याल किया। और बस स्टूडेंट्स को देखें आप किस तरीके से बेचारे खुले आसमान तले बैठकर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम LLC वगैरह लेने जाएंगे किसी भी सप्लायर से, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे हम किस तरीके से, हम किस तरह से बताएंगे कि हम काम कर रहे हैं आपके लिए, किस तरह से वो प्रोसेस होगा, इसके बारे में मालूम करना चाह रहा हूँ। बेसिकली आप LLC लेने नहीं जाएंगे, LLC भी इस तरह एक तरीके से साइन अप होती है, बनाई जाती है। इस तरह पाकिस्तान में अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो आप एक लॉयर को हायर करते हो, उसको बोलते हैं मुझे अपना प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करवानी। फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप पे कोई बहुत अच्छा, या आपने RJ मॉल बनाया, तो या आपने कोई कंपनी बनाई है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप उसको लिमिट बना रहे होते हैं, LLC वगैरह सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उन सर्विस प्रोवाइडर से आप बनवा सकते हैं LLC। उस बनवाने के बाद जो है आपको फिर हमारे अकाउंट साइन अप वाली क्लास होगी, उसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपका एक एड्रेस जो आपने US में बाय किया है, वो आपका अपना एड्रेस, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। थर्ड फोर्थ थिंग होती है आपका EIN नंबर। इस तरह पाकिस्तान में आपके पास NIC नंबर होता है, और हर लिमिटेड हैं, सोल प्रोवाइडर्स हैं, सबको एक नंबर दिया है। इस तरह US में भी हर बिजनेस को एक नंबर अलॉट किया जाता है, इसको कहते हैं EIN। यहाँ पर कॉल सेंटर से, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का काम होता था, मेरा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर था, जहाँ से हम AI की प्रोडक्ट्स पे काम करते थे। भाई हम तो ये भी नहीं कह रहे हमारा जो करोड़ों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है उसको बचा लिया जाए। ऊपर मशीनें जो रखी हुई है, करोड़ों रुपए की मशीन है। हेलो हेलो हेलो, हजारों लोगों का रोजगार बहाल किया जाए, तो ये अपील मैं आपसे करती हूँ। और देखा नाज़रीन, मैंने आपकी बात करवाई, लोग कितना परेशान है, कितना अफसरदा है, तो काइंडली इनके हालों पर रहम खाया जाए। जो बेचारे स्टूडेंट पढ़ने लिखने के लिए जो निकल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से माँ बाप उनको राज़ी करते हैं, तो प्लीज़ उनको कहीं जगह प्रोवाइड की जाए, या तो RJ मॉल को ही खोल दिया जाए। क्योंकि मोस्टली जो टारगेटेड बच्चे हैं वो या तो गुलिस्तानी छोड़ से आ रहे थे या गुलशन इकबाल से आ रहे थे। अगर उनको कोई और जगह दी जाएगी तो उनके लिए कन्विंस का भी इशू हो जाएगा। बेहतर यही है कि इसी जगह को रीओपन करके उनकी क्लासेस रीस्टार्ट की जाए। और दूसरी अपील मेरे आप लोगों से ये है गवर्नमेंट से, कि जो शॉपकीपर्स हैं बेचारे जो बेरोज़गार का शिकार हो चुके हैं, या तो उनको रोज़गार दें, या उनकी ग्रॉसरी डालें घरों में, या तो उनका कारोबार दोबारा से शुरू किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। आपसे उम्मीद है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। और मेरा जिन लोगों के घरों में कैजुअलिटीज़ हो गई, उनसे बहुत ही गहरे अफसोस का मैं इजहार करती हूँ। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील का मुजाहरा करने की तौफीक अता फरमाए। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी और से कॉन्टेंट में। अल्लाह हाफिज़।